ज्ञापन देने पहुंचे भाइयों बहनों को क्रांतिकारी जोहार। आपने बहुत सारी वक्ताओं की बातें सुन ली और मन में ये बात जरूर आ गई होगी कि आज हम जिस लड़ाई को लेकर के, जिस विरोध को लेकर के हम यहाँ धरना दे रहे हैं, उस बात के अंदर इतनी महत्वपूर्णता है, इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप ये सोच सकते हैं कि जो जमीन आज हम बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उसी जमीन को हमारे पुरखों ने वर्षों समय बचाने के लिए लड़े थे। अगर वो नहीं लड़े होते तो आज हम इस जमीन को यहाँ बचाने के लिए लड़ भी नहीं रहे होते, हम कहीं और बैठे होते। तो हमें ये सोचना है कि उस समय पुरखों के पास बहुत सारी जमीनें थी और आज बहुत कम जमीनें रह गई है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे हुए और अब जो पीछे हमारी उम्मीदें जो है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको ये समझ में आ गया है कि ये जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो अंतिम पीढ़ी है। अगर इस अंतिम पीढ़ी ने सच्चे मन से और दृढ़ संकल्पित होकर अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाली पीढ़ी है वो उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। मेरे भाई, आज आपने देखा होगा कि इस इलाके के अंदर, जिस इलाके को 5-6 अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, उसके अंदर इन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने वोट बैंक को बराबर मेंटेन रखने के लिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर नगर पालिका और नगर परिषद बना दिए गए और बहुत जगह तो नगर पालिका नगर परिषद का दायरा भी बढ़ा दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने जाकर के तंबूरे बजाए तो उनको नगर पालिका दे दी। फिर उसके बाद एक कानून के ज्ञाता के द्वारा हम लोगों ने और आप सभी लोगों ने तो उसको कानून के तरीके से लड़े और लड़ने के बाद आज इस इलाके के अंदर बहुत सारी नगर पालिका है, वो पुनः पंचायत के अंदर आज वो स्थापित हो गई। ये किसका पावर था? ये वहाँ की जो ग्राम सभा थी, वहाँ के जो 5वीं और 6ठी अनुसूची के जानने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने इन लड़ाई को लड़ करके और वहाँ जो प्रतिनिधि थे, वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने साथ दे करके उस साथ के बदौलत आज वो लड़ाई जीत पाए। आज हमारे इलाके के अंदर अगर कोई आदिवासी 4 ईंटें ला करके दीवार खड़ी करके अगर अपना मकान बना करके रहने लग जाता है तो वहाँ पुलिस प्रशासन एक लेटर लेकर के आके खड़ी हो जाती है, तो जमीन सरकार की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपको वो लेटर कब थमाएंगे जब बड़ी बड़ी होटलों के सामने जाकर के खड़े रहोगे? वो लेटर कब आएगा आपके पास? इन लोगों के पास नहीं आने वाला है, क्योंकि वो नोटों की गड्डियां आती है, रात को बुलाया जाता है, ये डंडे छुपा दो, और पूंजीपति धन्ना सेठ बैठते हैं और वो कहते हैं उधर नजर मत करना, जहां आदिवासियों की झोपड़ी होगी, जहां 2-4 लोग होंगे, वहां जाकर के उनको डांट फटकार करके विस्थापित करने का काम करना, ये उनको सिखाया जाता है। आज उस जेसपन इलाके के अंदर बहुत बड़ी नदी है, वहां पर भूमाफिया उस नदी को, वो जमीन को नोच करके खा गए हैं और नेताओं को बोलते हैं कि मेरी एक मच्छी प्लेट राम को तैयार रखना, मैं वहां पर आ जाऊंगा, और वहां पर सामने से ट्रैक्टर निकलते तो भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। तलापिया तो उनको खा करके मस्त है। एक बार किसी भाई ने बताया कि वहां पर खनन हो रहा है अवैध तरीके से, हमने फोन किया तो पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी निकली और ग्रामीण इलाकों में जहां नहीं जाते उनको होकर के जा रही। जानती है कोई आदिवासी ट्रैक्टर भर करके लेके जा रहा होगा, उसकी जूत लगाते हैं बड़े धरना से के सामने देखने की होगा। ये चीज हुई है हकीकत। फिर हमने रोका, फिर कहा आप इधर से कहां से आ रहे, कभी आपकी 112 जाती नहीं है उधर। अरे हमको तो किसी ने इधर की सूचना दी थी। मैंने कहा 5 नंबर ऑन रोड से निकले भाई, आंखें फटी है। फिर कहने लगे ये तो वो नेता है जो हमें रोजगार भी नहीं करने देते हैं। फिर कुछ एक हमारे लोगों को खड़ा करते हैं कि मैं तो तगारी डाल करके वो भर रहा था और आपने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा किया था। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। एक भाई बता रहे थे, उनकी जानकारी अनुसार बता रहा हूं मैं, जेसपन के अंदर
जो प्यारों ने बना है, वहां से लगभग 15 से 10-15 किलोमीटर पर एक ऐसा जजमेंट आया है कि किसी भी प्रकार की कोई होटल का निर्माण नहीं होगा। ऐसा भी सरकार के अंदर एक प्रस्ताव बनाया गया। पर मैं उसी बात को कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूंगा, कुछ ही समय के अंदर वही सरकार वापस बैठेगी और कहेगी अब थोड़ा उस अटैची के अंदर वजन बढ़ा दो, क्योंकि आपने ये प्रस्ताव ले लिया, अटैची में वजन बढ़ाओगे तब जाकर के हमारा ये प्रस्ताव हो पाएगा, तब जाकर के नई होटलें बन जाएगी वहाँ। ये तौर तरीका सिर्फ उस अटैची के अंदर वजन बढ़ाने का है मेरे भाइयों। अभी अपन ने यहाँ आकर के ज्ञापन दिया तो ये लोग कहेंगे कि सब खन्ना सेठ को फोन करेंगे, अब तो उसके अंदर वजन बढ़ाना पड़ेगा। ये वित्ता विरोध हुआ, इसलिए इसे कम सस्ते में होटल निर्माण नहीं होगा, ये विस्तार नहीं होगा, यूआईटी विस्तार नहीं होगा, ऐसा करके किया जाएगा। नहीं किया जाएगा मेरे भाइयों। मैं कहना चाहता हूँ